के साथ महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी थाना ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में जमीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया। थाना शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध, कितना करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब केवल पकड़ा गया। 40,000 करोड़ का पैरेलल आपका जो है बन गया है मार्केट, ब्लैक मार्केट। किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं, किसी मंत्री पे कार्रवाई नहीं, कूल गिर जा रहा है, चूहा काट दे रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है। ये हालत बिहार के हो गए। तो आज हम सब लोग महागठबंधन के लोग बैठे हैं और हमने तो अपनी बात को रखा है। अब हम चाहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी जो है अपनी, ये हालत बिहार के हो गए। तो आज हम सब लोग महागठबंधन के लोग बैठे हैं और हमने तो अपनी बात को रखा है। अब हम चाहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी जो है अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। कृष्णा जी। तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी के नेतागण, प्रेस के साथी, आज जो बैठक हुई इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी बात रखी और मैं ये आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। मुद्दों से क्या होता था और आज क्या हो रहा है हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, खुले मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है उस पर तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते हैं, झूठ फ्रेब सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल अगर मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और ग्लैमर में पीछे नहीं रहते हैं। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कुणाल जी। विगत 20 वर्षों से भाजपा पर्दे के पीछे से सरकार यहाँ चला रही है और उसका हश्र क्या हुआ है हम सबों के सामने है। अभी जो जातीय सामाजिक गणना हुई उसमें हमने देखा कि बिहार की 2/3 आबादी 10,000 पारिवारिक आय पर गुजर करने को विवश है। और हम जितने पैमाने विकास के नारे, न्याय के नारे, सुशासन के नारे, बड़े बड़े नारों के साथ सरकार आई और हम इतने वर्षों में देख रहे हैं कि कितनी बिहार की हो गई है। पलायन का वही हालत है,
बेरोजगारी का वही हालत है, शिक्षा का वही हालत है, किसान मजदूर सबको वही हालत है। और यहाँ जो स्कीम वर्कर है उनको एकदम बदुआ मजदूर बना करके मामूली राशि पर उनको खटवाया जा रहा है। जो माइक्रो फाइनेंस का पूरा जाल बिछा हुआ है और महिलाएं जो है आत्महत्या करने, बच्चों को बेचने पर दिवस है। तो पूरा का पूरा बिहार जो है आज भाजपा और के राज में, भाजपा के नेतृत्व में, और ये जो सामने मुखौटा के रूप में नीतीश जी को इन्होंने रखा था, अब तो नीतीश जी खुद भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, भाजपा खुद सामने आकर के सब कुछ कर रही है। इसलिए बिहार की जनता आ गई है और बदलाव यहाँ की मांग है। और जो आज हमारी बैठक हुई महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें हम सबों ने मिल करके बिहार की जनता की लड़ाई को लड़ने और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ कर जनता की एक सच्ची सरकार बनाने का मन बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि जनता का पूरा प्यार, पूरा समर्थन हमें मिलेगा और एक नई सरकार बिहार को एक नई दिशा, नया बिहार बनाने का एक नया प्रयास शुरू होगा। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने विपक्ष के नेता की बातों को सुना, बिहार के हालात के बारे में। बिहार की हालत ऐसी ही नहीं, बहुत खराब है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जिस राज्य में महिलाओं के साथ इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण माध्यम हो, 5 बरस 6 बरस की महिला के साथ देखो, कहाँ है इनका पुलिस, कहाँ है ये बड़े बड़े आला अफसर, कोई कार्रवाई होती है क्या? एक थाना में चले जाइए, बिना बड़ाई का घूस दिए हुए हम एक FIR नहीं करा सकते। देश के लोग हैं, आप तमाम बिहार के लोग हमको पूछना चाहते हैं, जरा इस सरकार से पूछिए। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया, भी सर्वसम्मति इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें निर्णय हुआ कि बदलो सरकार, बचाओ बिहार, और बिहार के बचाने से बिहार की सरकार गिरेगी। इस रूप में हम लोगों को काम को आगे बढ़ाना है और इसका आगे राजनीतिक स्वरूप जो होगा, बिहार जब करवट बदलता है तो देश की राजनीति बदलती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता हूँ। सचिन CPI पांडे मीडिया के बंधुओं, भारतीय पार्टी की ओर के हम लोग महागठबंधन की गति अटूट एकता प्रदर्शित करते हुए आज हम लोगों ने पूरे 3 घंटा से ज्यादा तमाम बिहार के झटकते ज्वलंत सवालों पर चर्चा की, निर्णय किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया और उसके नेता तेजस्वी यादव को हम लोगों ने बनाया। हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और बिहार के अंदर सरकार बनेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का हम तमाम गठबंधन के लोगों ने संकल्प लिया है। कांग्रेस आगे सचिव भारतीय कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी मीडिया के साथी ने, हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, आप लोगों ने सुना। आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो एक एक करके जो है आप लोग एक पूछ लें। आपको तो विस्तार से इन्होंने तो बताया ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का, कैंपेन से लेके हर एक चीज, मुद्दे क्या होंगे, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। मैं दोबारा एक सवाल पूछा गया है, कृष्णा जी जो है जवाब, एक सवाल पूछा गया है, ताकि इस पे दोबारा सवाल न आए, मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूँ। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करे। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी
जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम संदर्भ, जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। एक करके सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है, क्लियर करिए। अभी दोबारा हो गया, पूछ लिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। जवाब दीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी